Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी आ सकती है, वो अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ऐड कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारी सिस्टर्स की कॉल आती है और जिसमें 70% कॉल्स जो होती हैं उनमें जादू का ज़िक्र होता है। मोस्टली लोग खुद से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उनके ऊपर जादू है और जादू की वजह से उनके काम नहीं बन रहे, उनकी ज़िंदगी में वो आसाइशें या वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जिनकी उन्हें ख्वाहिश है, या वो चीज़ें जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है वो उनके पास नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की कॉल सुनने के बाद ये पता चलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वहम है, और उनमें से तकरीबन 3% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके साथ वाक़ई ही कुछ जादू के मामलात होते हैं। मोस्टली लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेते हैं या डिफरेंट सोशल मीडिया पे, जहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो वो अलामात बता रहे होते हैं, जो चीज़ें ज़ाहिर कर रहे होते हैं। मोस्टली ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि अगर आपने ख्वाब में ये देख लिया तो आपके साथ ये होगा, और अगर आपको ये चीज़ नज़र आ गई तो आपके साथ ये होगा। डिफरेंट किस्म की मिथ्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। जब भी कहीं से कोई सुन लेता है वो समझता है कि शायद उसके साथ भी वही मामला है और वही कुछ उसकी ज़िंदगी में हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता, रियलिटी ऐसी नहीं होती, और एक छोटे से अमल से, छोटे से काम से उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और उनकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जिनकी उन्हें ख्वाहिश होती है। बेसिक चीज़ होती है राइट अंडरस्टैंडिंग की, कि आपने अपने आप को समझना है, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एक्शंस करने हैं, फिर आपको उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो जी, ऐसी ही एक स्टोरी मुझे शेयर की है एक सिस्टर ने, जो कि बहुत मुश्किल हालात से गुज़री। उनकी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किलात रहीं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहीं, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें वो निजात अता कर दी, सिर्फ़ अपने आप को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद, और अल्लाह ताला के नामों को, अल्लाह ताला के ज़िक्र को और अल्लाह ताला को अपने करीब करके उन्होंने उन परेशानियों को दूर किया। सिस्टर लिखती हैं, "आपी मैं बहुत छोटी थी जब से मेरे साथ ये मामलात चल रहे हैं। मैं 5 साल की थी आपी, मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हुआ करता था और मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी में वाइब्रेशन फ़ील हुआ करती थी। लेकिन ये चीज़ें घर वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि जब हम डॉक्टर को चेक करवाते थे तो कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती थी। कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता था और जब डॉक्टर के पास जाते थे तो टेम्परेचर नहीं होता था। इसी तरह आप ही काफ़ी अरसा ये चीज़ें चलती रहीं, कभी कुछ होना और कभी कुछ होना। आप ही 12 साल की जब मैं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप ही 12वें साल में मैंने जिन अज़ियतों को उठाया है, उन्हें बयान करना नामुमकिन है। सबसे पहले आप ही मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग और बहुत ज़्यादा रैशेज़ मुझे फ़ील होती थी। यहाँ तक कि सारी-सारी रात मैं बैठ के खुजाती रहती थी, और इस इचिंग की वज़ह से आप ही मेरी स्किन से ब्लड तक आ जाता था, और जब मैं सुबह उठती थी तो बिल्कुल भी सही होती थी स्किन, कोई निशान नहीं होता था और बिल्कुल भी कुछ ऐसा फ़ील नहीं होता था। ये आप ही मुझे रात को 1 बजे चीज़ स्टार्ट होती थी और सुबह 4 से 5 बजे से पहले मुझे ये चीज़ ख़त्म हो जाती थी, और फिर मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी, जिसकी वज़ह से आप ही मैं सोई रहती थी। सुबह स्कूल जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जब मैं अम्मी को कहती थी तो अम्मी कहती थी, तुम्हारा वहम है, झूठ बोलती हो। जिस वक़्त होगी मुझे उस वक़्त उठाना। लेकिन अभी मैं सेपरेट कमरे में अपने बहन-भाइयों के साथ सोती थी, इसलिए मैं ये चाहती थी कि अम्मी की नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब मैंने सोचा था कि इस बार मैं अम्मी को ज़रूर बताऊँगी उस टाइम जगा के। अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रती थी, लेकिन अभी इस बार जब मुझे ये चीज़ स्टार्ट हुई तो मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उठ नहीं सक रही थी। मैं लेटे हुए ही बिस्तर पे अपनी बॉडी को खुजाती थी, और बहुत ज़्यादा इचिंग होने की वजह से अभी मैं बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करती थी, और उठने की कोशिश करने के बावजूद भी उठ नहीं पा रही थी। मैं आवाज़ भी देना चाह रही थी, लेकिन मेरे मुँह से आवाज़ नहीं अम्मी तक पहुँच रही थी। मैं अभी बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल कर रही थी कि किसी तरीके से मैं उठ जाऊँ और किसी तरीके से अम्मी के पास चली जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। आप ही मैं रोने लग गई और मेरी आँखों से आँसू आ गए। लेकिन आप ही मेरी हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मुझ पे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे कोई बहुत ज़्यादा वज़न है। मैंने जब सुबह उठ के अम्मी को ये वाक़या बताया तो अम्मी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। तुम अपने आप को
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखती हो, डिफरेंट किस्म की ड्राउनी स्टोरीज़ देखती हो, बहुत सारी चीज़ें जो ज़हन पे तुम्हारे सवार हैं, वो तुम्हें रात को डिस्टर्ब करती हैं, मत देखा करो। अम्मी ने अक्सर और बेशतर मुझे ये कह के चुप करवा देना, लेकिन मैं अपने बहन-भाइयों से यही कहती थी कि मेरे साथ ऐसा होता है। वो भी कहते थे कि हमें तो नहीं कभी पता चला, ना ही हमारी कभी आँख खुली है। तुम्हारे साथ ही कुछ होता है, तुम ऐसे ही वहम करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब मैं बताऊँ तो किसको बताऊँ? जब मैं किसी से बात करती थी तो वो कोई भी मेरी बात पे तवज्जो नहीं देता था। आपी मैं 8th क्लास में थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा वीक रहती थी। आप ही मुझे डेज़ शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और बहुत ज़्यादा पेन थी। मैं समझी कि इस वज़ह से तबीयत ख़राब है, इसलिए आप ही मैंने अपनी टीचर से कहा कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेडिकल रूम में जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके बाद तुम पीरियड अटेंड कर लेना। आप ही मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जब मैं लेटी तो आप ही बहुत ज़्यादा मेरी उसी तरह तबीयत ख़राब हुई। आप ही मैं मेडिकल रूम में लेटी हुई थी और वहाँ पे आई उसने मुझे देखा कि मैं अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा खुजा रही हूँ, जिसकी वजह से आप ही उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर में से किसी को बुला लो, घर चली जाओ। इस तरीके से इधर तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। तुम अपने घर में फ़ोन करो और घर वालों को बुला लो ताकि तुम घर जा सको। आप ही मैं बहुत ज़्यादा इचिंग कर रही थी, जिसकी वजह से आप ही उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने कहा कि अगर मैंने घर वालों को कॉल की तो उन्होंने सिर्फ़ मुझे यही कहना है कि मैं बहाना कर रही हूँ। इसलिए आप ही मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर वाले समझते हैं मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये देखिए कितने निशानात हैं। आप ही उस वक़्त आंटी ने मुझे उस हालत में देखा तो वो भी परेशान हो गईं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई और ही मामला लग रहा है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि अपने घर वालों को कॉल करें और उन्हें बुलाएँ। अभी मैंने अपने कॉल की घर में और अपनी अम्मी को कहा कि मुझे आके ले जाएँ। अम्मी थोड़ी ही देर के बाद आ गईं। जब अम्मी आईं तो अम्मी ने भी देखा कि मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेज़ मौजूद थीं और उल्टा आप ही मेरी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था। आप ही ब्लड मेरी गर्दन से, मेरी स्किन से और मेरे बाजुओं पे हर तरफ ब्लड ही ब्लड था। जब आप ही अम्मी घर पहुँची तो अम्मी ने देखा कि मेरा यूनिफ़ॉर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हुई हुई है, जिसकी वजह से आप ही पहले तो मैं समझी कि शायद ये कुछ और वजह होगी, लेकिन आप ही वो वजह नहीं थी। ये वजह आप ही मेरी इचिंग की वजह से ही थी और इस इचिंग की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही आप ही मैं सहन में आई तो ये सारे निशानात और ये सारी चीज़ें मुझ पर से ख़त्म हो गईं। ये देख के आप ही अम्मी भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गईं कि ये क्या हुआ है। उसके बाद आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मी ने अब्बू को जब बताया तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब्बू ने कहा हो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हो सकता है कोई स्किन की एलर्जी हो। आप ही डॉक्टर ने जब चेक किया, कुछ टेस्ट लिख के दिए। 3-4 दिन के बाद जब उनकी रिपोर्ट आ गई तो वो भी क्लियर थी, कुछ भी ऐसा मामला नहीं था। लेकिन अभी मेरी बहुत ज़्यादा मेंटल कंडीशन भी डिस्टर्ब हो गई थी। हर बात पे मैं चिढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इनफैक्ट अभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। ये बात जब मैंने अम्मी को बताई कि अम्मी मुझे रात को साँस भी नहीं आता और मैं उठ के चलने की कोशिश करती हूँ तो चल भी नहीं पाती। लेकिन ये बात अम्मी को अब तस्लीम इसलिए करनी थी कि अम्मी ने कुछ चीज़ें अपनी आँखों से देख ली थी। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुईं। अम्मी ने अपनी एक दोस्त से बात की, उन्होंने एक आलमा का बताया और एक उन्होंने वज़ीफ़ा भी बताया था, जो कि आप ही हमने करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद मेरी आप ही काफ़ी हद तक बेहतर तबीयत होने लग गई। जब हम उन आलमा के पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपके साथ ये मामलात कब से हैं? फिर उन्होंने बताया कि ये 5 साल की जब मैं थी उससे भी पहले के ये असरात हैं, जो कि मेरी अम्मी के ऊपर थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें अब मुझे तंग कर रही हैं। कुछ बातें उन्होंने अम्मी से भी पूछी और अम्मी ने भी उन्हें बताया कि कुछ ऐसे ही मामलात रहे थे। वो सारी बातें जो हमारे माज़ी में हुई थी वो उन्होंने अम्मी से पूछी और अम्मी ने बताया कि हाँ, ऐसा हुआ था। सिस्टर ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं और अगर मैं यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करूँगी या बताऊँगी, तो बहुत सारे लोगों के साथ वो चीज़ें हो रही होंगी। जिनमें मैं सिर्फ़ इतना बता देती हूँ कि इनके कपड़े भी फटे हुए थे और इनके सर के ऊपर ये भी काफ़ी ज़्यादा पैचेस बन चुके थे और ये जब पढ़ने के लिए बैठती थीं, तो इनकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम थी।
और डिफरेंट किस्म के साइन थे जो इनके घर में मौजूद थे, वो भी इन्होंने यहाँ पे ज़िक्र किया हुआ है। और लिखती हैं कि मेरी जब अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने अम्मी को बताया था, लेकिन अम्मी ने यकीन नहीं किया था। और इन्होंने कुछ माज़ी में चीज़ों के बारे में भी पूछा, हमारा घर किस जगह पे है, किस जगह पे हमने घर बनाया है। हर तरह से उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आऊँगी और देखूँगी। अम्मी ने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आएँ और आप आके चेक करें। जब वो हमारे घर आई तो उन्होंने हमें बताया कि इस घर में ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी मौजूद है। अभी बज़ाहिर वो गंदगी हमें गंदगी नहीं लग रही थी, लेकिन वहाँ पे वो कुछ चीज़ें मौजूद थी, जिनके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा सामान और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें रख दी थी जो कि नहीं रखनी चाहिए थी। अभी उन्होंने वो चीज़ें साइड पे करवाई, कुछ चीज़ें और कुछ कमरे उन्होंने साफ़ करवाए, जिसकी वज़ह से आप भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही थी मेरी ज़िंदगी में। लेकिन आप ही वो रात वाला मामला, जो रात में मेरी तबीयत ख़राब होती थी, वो ऐसा ही था। बहुत सारी तकलीफ़ और बहुत सारी परेशानी होती थी। जब आप ही वो चीज़ें अम्मी ने दूर कर दी और उसके बाद अम्मी ने उन्हें दोबारा घर में बुलाया, तो वो आईं और उन्होंने फिर मेरी तबीयत के बारे में पूछा, तो मेरी तबीयत जो रात में ख़राब होती थी वो वैसे ही ख़राब हो रही थी। फिर आप ही उन्होंने बताया मेरी अम्मी को कि मेरी बड़ी ताई ने कुछ ऐसे काम किए थे जब मेरी अम्मी प्रेग्नेंट थी, और उसकी वजह से वो असर मुझ पे है, यानी कि अम्मी के ऊपर जादू किया गया था, जिसकी वजह ये थी कि जो भी प्रेगनेंसी है वो डिस्चार्ज हो जाए, ताकि इनके घर में औलाद ना हो। ये बात अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थी और ये सारी बातें अम्मी के साथ हो चुकी थी। अम्मी ने किसी को नहीं बताई हुई थी, लेकिन जब इन आंटी ने बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा ही मामला है, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी उस वक़्त भी। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जादू तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। 3-4 महीने के अमल के बाद आप ही अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा नरमी भी आ गई है। हर वक़्त चिड़चिड़ापन और नमाज़ ना पढ़ना, ये सारे मामलात मेरे साथ हो रहे थे। आप ही लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। ये उन्होंने सारे अमल किए और सारी चीज़ें उन्होंने हमारे घर से ही बरामद की। वो चीज़ें जब हमें मिली तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि हम भी इसी घर में रहते थे, लेकिन कभी भी हमारे सामने ये चीज़ें नहीं आईं। बड़ी ही चालाकी के साथ ये चीज़ें छुपाई हुई थी, लेकिन अब भी जब उन्होंने जादू तोड़ा तो वो सब चीज़ें सामने ज़ाहिर हो गईं, और उसके बाद से आप ही मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं हुई। जादू की वजह से आप ही मेरे हालात बहुत बुरे थे और बहुत ज़्यादा ख़राब भी थी। आप ही उन्होंने हमें कुछ वज़ाइफ बताए और ख़ास तौर पे दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के साथ-साथ उन्होंने हमें 4 कुल और आयतल कुर्सी पढ़ने की भी तलकीन की, जिसकी वजह से आप ही हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई और बहुत सारे मामलात जो थे हमारे साथ वो ख़त्म हो गए। ख़ास तौर पे आप ही मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा आसानी आई है। मेरी जो तबीयत ख़राब होती थी, अल्लाह का शुक्र है वो अब ख़राब नहीं होती। लेकिन इचिंग करने की वज़ह से जो निशान उस वक़्त ज़ाहिर नहीं हुए थे, वो अब मेरी स्किन के ऊपर मौजूद हैं। आप ही अल्लाह का शुक्र है, आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कहा है ये भी चले जाएँगे। लेकिन आप ही बहुत मुश्किल वक़्त मैंने देखा है, और ये अल्लाह का ही करम था कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते बनाए और अल्लाह ताला ने हमें शिफ़ा अता की। आप ही अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। ये थी मेरी आप ही ये स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़िंदगी में इंसान के साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो नाक़ाबिले बर्दाश्त और भूल नहीं सकता। आप ही ये वो अज़ियतनाक वक़्त था जो मुझ पे गुज़रा, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने के साथ-साथ तस्बीहात का भी शौक अता कर दिया है। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे और भी आसानी अता करे और मेरी ज़िंदगी पे अपना करम बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर, बहुत मुश्किलात से आप गुज़री हैं, और वाक़ई जो आपके ऊपर जादू था अल्लाह ताला ने उसे ख़त्म किया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।